नमस्कार, वेलकम बैक टू चाय चैट विद लवीना। मैं उन दो बहुत ही अमेजिंग लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा दिया कि हमें एक बाघ से हमारी मुलाकात कराई। उसने हमें नहीं खाया, लेकिन उन्होंने इस बाघ से क्या सीखा इसके बारे में, और जंगल से हमें क्या सीखना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा और आगे बढ़ाते हैं चाय चैट पर। ये बात बताइए कि आप लोग कितने साल से, मतलब आप कितने साल से हो? I am from here. My native place is Bandhavgarh. I born and brought up here. I also born and brought up. Born in Muzaffarpur, 3 hours from here. But मेरा जन्मभूमि भी यही है और कर्मभूमि भी यही है। मेरी जन्मभूमि यह है, तो कह सकते हैं मेरे रग रग में है बांधवगढ़। मैं तो पैशनेटेड था जंगल और वाइल्ड लाइफ के लिए, तो मुझे जब से याद है, मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ तब से वाइल्ड लाइफ और जंगल के लिए कर रहा हूँ। बट प्रोफेशनली आई हैव इन्वॉल्वड पास्ट 12 years आई कैन से दैट। अच्छा, अब 12 साल में आपने कितने बार टाइगर देखे होंगे, बाघ देखे होंगे? काउंट तो नहीं है, मुझे लगता है more than 1000। As there is a saying for Bandhavgarh never disappoints. So हाँ, it luck didn't is always with disappoint you. us. अगर सामना हो ही जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं मेरे ख्याल से 90% स्टिल रहिए। और टाइगर जनरली इग्नोर करते हैं ह्यूमन मूवमेंट के। लाइक इट वाज इजी टू सी अ टाइगर ऑन व्हीकल, बट जब आप पैदल होंगे या बाइसिकल होंगे, इट्स नेवर इजी फॉर यू टू गेट अ टाइगर, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं ह्यूमन मूवमेंट। ना भागने के पीछे का एक बड़ा रीजन है कि टाइगर क्या होता है, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, कोई कंपटीशन दिया जाता है, अगर आपको पता है कि इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं या हमारे पास एक भी ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है, तो आप अपने आखिरी एफर्ट को 100% देना चाहेंगी। लेकिन टाइगर के साथ जस्ट अपोजिट है। टाइगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को ही 100% देता है। इसीलिए इतने बड़े से बड़े जानवर, हाथी जैसे जानवर को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से बैकफुट में कर देता है। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही 100% का होता है। मैंने अच्छी बात सीखी एक्चुअली, ये मैं जीवन में भी उतारने की कोशिश करूंगी। कुछ जितनी भी पता नहीं आपको, 1 2 3 चीज जो आपने टाइगर से सीखी, जो आप जीवन में उतारते। पहली चीज तो ये है कि कोई किसी भी काम को हमको फर्स्ट में ही 100% देना चाहिए। नंबर 1, हम एक ब्रेव, बहादुरी जो होती है वो टाइगर से सीखनी चाहिए कि आपके सामने कितना भी बड़ा लक्ष्य है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उसको फेस करना है आगे। उसका जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा, पर हमें स्ट्रांगली उसको फेस करना है। ये तो बिल्कुल टाइगर सिखाता है। और इसके साथ साथ जो रॉयल टाइगर है, जो रॉयल है, कि किसी भी अपनी जो लाइफ को जीने का मतलब भागा दौड़ी नहीं करना है इतना। हमको इत्मीनान से जीना है, शांति से जीना है। और देखिए, टाइगर एक ऐसा एनिमल है कि जो 0 डिग्री के टेम्परेचर में, -डिग्री के भी टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, 50 डिग्री के भी टेम्परेचर में सर्वाइव करता है। मतलब अपनी स्थिरता बनाए रखनी है, चाहे सर्कमस्टांस कोई भी हो, अपने आप को तटस्थ रखना है। हाँ। धन्यवाद। आइए आपकी बारी से। तो मैंने टाइगर से बहुत कुछ सीखा है। मेरे लिए तो लिव लाइक अ किंग जैसे टाइगर है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा। ये मौका दोबारा नहीं मिलता। तो जैसा उनमें पेशेंस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, स्टे फोकस्ड एक चीज पे, इसलिए वो किंग है। कोई फियर नहीं, उनके डिसीजन खुद के हैं, वो उनकी लाइफ उनको पता है कि कैसे जीनी है। तो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स टू गेट अ किल, और एक किल के लिए 10 to 15 अटेम्प्ट्स करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी करना है अपनी लाइफ में, उसके लिए अगर हमने डिसाइड किया है कि मेरे को ये चाहिए, तो करना है, वो करते रहना जब तक कि मिले ना। मेरे लिए जंगल सुकून है। और अगर मैं कहूँ, अगर मैं इश्क लिखूं तो बाघ समझना, अगर मैं इश्क लिखूं तो बाघ समझना, और अगर मैं सुकून लिखूं तो बांधवगढ़ समझना। अरे वाह! चलो, बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, हम क्या एक चीज कर सकते हैं जो इस प्रोजेक्ट टाइगर में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? एक चीज बताइए आप, फिर आप। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंजर्वेशन से जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि हर कोई जाके टाइगर को बचाएगा, बट ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से जोड़ें, ताकि वो आसपास के अपने माहौल से बाहर निकल के देखें जंगल की दुनिया की कितनी खूबसूरत है ये ज़िंदगी।
और कैसे ये पेड़ और ये जंगल, ये जानवर, ये पक्षी सब कुछ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है और कितना हमारे लिए करते हैं। जी बिल्कुल। आप मेरा मानना है, स्ट्रांगली मेरा मानना है कि बजाय हम और कहीं फोकस करें, हम उस जगह पे फोकस करें, वहाँ के लोगों को फोकस करें जहाँ पे ये टाइगर है। सपोज करिए अगर बांधवगढ़ में है या पेंच में है या कान्हा टाइगर रिजर्व में है, तो उस जगह के जो विलेजर्स हैं, हम सबसे पहले उनको फोकस करके उनको सबसे ज्यादा एजुकेट करें, क्योंकि जो कुछ कर सकते हैं सबसे बड़े मेन जो फ्रंट लाइनर हैं वही हैं। बिल्कुल, वही जो टाइगर उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको एजुकेट करें ज्यादा या से उनको ज्यादा। कंपनसेशन दें, उनका जो उनको चाहिए उनका उचित कंपनसेशन दें, और उनसे भी राय लें कि कैसे हम टाइगर को आगे बढ़ाएं। तो आपने तो ये इसका आगे का कदम भी बता दिया कि अगला क्या कदम होना चाहिए इस प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्योंकि जो अभी भी जो बिगेस्ट थ्रेट है टाइगर के लिए वो है हैबिटेट लॉस, और वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि आपकी जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, जो लोकल हैं, जो उस जंगल के आसपास हैं, क्योंकि वो करते हैं अपने लेवल पे, बट जो एक एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, वो बहुत हेल्प करती है, और वो किसी भी तरीके से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने शायरी से खत्म किया है, तो मैं भी एक छोटी सी लाइन दाग दीजिए आपने तो पूरी। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बहुत देर तक आधी रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, फिर किसी टाइगर रिजर्व में मुलाकात हो। अरे वाह 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 वाह, खतरनाक था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इस शेर के ऊपर हम शेर तो नहीं, बाघ की बात खत्म करते हैं। और बहुत खूबसूरत मेरे लिए ये मौका रहा यहाँ बांधवगढ़ में, जो मेरी जन्मभूमि से 3 घंटा दूर है, जबलपुर से 3 घंटा दूर है। और यहाँ आकर एक जो सुकून मिला और जो सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी का वो लम्हा जो कभी भूलेगा नहीं, जब हमने हमारा आमना सामना एक बाघ के साथ हुआ, और वो इतनी खूबसूरती से हमें देखता हुआ वहाँ से निकल गया। और बिल्कुल हमें उससे अब इस तरह का डर नहीं लगा, लेकिन लगाव ज़रूर हो गया कि वी मस्ट contribute to Project Tiger in whatever way we can, and it not only conserves the tigers but also conserves, as he said, the flora and fauna or the forest that actually looks after us. So what do you think about this episode? Do write into me on chaichat@aajtak.com or Twitter me @Lavina Tandon. Thank you, take care, and God bless.